आज जो है ना हम लोगों ने पढ़ना लारावेल के अंदर माइग्रेशंस वगैरह कि डेटाबेस हम लारावेल के अंदर कैसे हैंडल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ देखा है कि कंट्रोलर क्या होता है, राउट्स क्या होते हैं और ब्लेड फाइल देखी थी हम लोगों ने कि ब्लेड फाइल के अंदर काम कैसे करते हैं। आज जो है ना हम लोगों ने बात करनी है डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस वैसे हम जो बनाते हैं किस तरह बनाते हैं, PHP माई एडमिन के जरिए बनाते हैं। जब भी यहाँ पे वेब ब्राउजर में आते हो आप लोग जैम सर्वर ऑन करते हो और यहाँ पे लिखते हो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। न्यू पे क्लिक करते हो, डेटाबेस ने यहाँ पे लिखते हो और फिर कोलेशन जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेस्ट अंडरस्कोर लारावेल क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास अभी एक डेटाबेस बनी है। डेटाबेस नेम हमारे पास क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर लारावेल। इसे यहाँ से कॉपी करूंगा। अब डेटाबेस कनेक्शन बनता है ना हमारे पास, वो बनता है डॉट env फाइल पर। कहाँ पर डॉट env फाइल है, ये कहाँ मौजूद होगी, बाहर ही मौजूद होगी इधर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है। डेटाबेस डीबी हमारे पास क्या है, टेस्ट लारावेल। यूजर नेम हमारे पास क्या है, रूट है। और पासवर्ड आप लोगों ने क्या करना है, खाली रहने देना है। ठीक है, अगर आपके पास पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, सेव कर देना है। अब जो है आप लोगों ने कहां पर आना है, डेटाबेस माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से क्या मुराद है, माइग्रेशन से मुराद है अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करके डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना। अब कौन से डेटाबेस में, ये डेटाबेस में हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। कौन सी फाइल के जरिए, डॉट env फाइल के जरिए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाता है, हम यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे भैया कनेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है ना, आप लोगों ने बस यहाँ पे डेटाबेस नेम लिखना है, यूजर नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। अगर इनमें कुछ खराबी होगी वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपने ये गलत लिखा है, ये ठीक लिखा है। अगर तीनों चीजें ठीक होंगी तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ डेटाबेस माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली हमारे पास जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, क्या बताया कि कोडिंग को एग्जीक्यूट करके आपके पास क्या बना के देता है, एक टेबल्स वगैरह बनाकर देता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब ये बनाते कैसे हैं माइग्रेशंस। माइग्रेशंस जो है ना हमारे पास टर्मिनल में आएंगे हम लोग। मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। क्या लिखना है आप लोगों ने यहाँ पर, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। फिर आगे हमारे पास आता है माइग्रेशन का नेम। अब यहाँ पर ना एक रूल है। रूल क्या है कि जो टेबल नेम होगा हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा हमारे पास, प्लूरल होगा। और मॉडल नेम हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा हमारे पास, मॉडल नेम सिंगुलर होगा और माइग्रेशन नेम हमारे पास होगा प्लूरल। ठीक है, ताकि लारावेल को ऑटोमेटिकली मालूम हो जाए कि इस मॉडल का टेबल ये है, इस मॉडल का टेबल ये है। क्योंकि जाहिर बात है लारावेल को बताना पड़ता है ना कि जो आप लोग मॉडल बना रहे हो उसका किस टेबल से ताल्लुक है। अब मॉडल आपको बताया था मैंने, मॉडल क्या करता है हमारे पास, डेटाबेस को हैंडल करता है। ठीक है ना, मॉडल को कैसे मालूम होगा, वो इस तरीके से मालूम होगा, सिंगुलर और प्लूरल के जरिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक एडमिन टेबल बनाऊंगा। कौन सा टेबल, एडमिन टेबल। तो यहाँ लिखूंगा क्रिएट, फिर आएगा हमारे पास एडमिन। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एडमिन अंडरस्कोर टेबल। जब भी आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना हो न्यूली, क्या क्रिएट करना हो, टेबल क्रिएट करना हो न्यूली, तो आप लोग यहाँ पर लिखते हो क्रिएट एडमिन टेबल। एडमिन यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, एडमिन, यानी कि प्लूरल फॉर्म लिखी है, सिंगुलर फॉर्म लिखी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, माइग्रेशन बनाने के लिए आप लोगों ने
क्या लिखना है, PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन, देन हमारे पास कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा, सिंगुलर या फिर प्लूरल वाला। सिंगुलर हमारे पास क्या होगा, मॉडल नेम होगा, और प्लूरल हमारे पास क्या होगा, टेबल नेम या फिर माइग्रेशन नेम। माइग्रेशन कैसे बना रहे हो, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, फिर क्या लिखा है आप लोगों ने यहाँ पर, क्रिएट अंडरस्कोर, फिर टेबल नेम आ गया, क्रिएट अंडरस्कोर टेबल नेम हमारे पास क्या है, एडमिन, क्या है, एडमिन अंडरस्कोर टेबल। जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ना, मेरे पास एक माइग्रेशन बन जाएगी। कहां पर माइग्रेशन बनेगी, इधर बनेगी, ये ठीक है। अभी के लिए ना तो यहाँ पे ये वाली माइग्रेशन रखी हुई है, 1 2 3 4, इन्हें यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी सिर्फ से मैं इस पे बात करते हैं। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे एक स्कीमा बना हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, एक स्कीमा क्लास लिखी हुई है। क्लास में से हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिएट का। क्रिएट में हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर क्या है, हमारे टेबल का नेम, जो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, एडमिन्स। अगर टेबल नेम क्या है, एडमिन्स है, तो इसका मॉडल नेम क्या होगा, एडमिन होगा। क्या होगा, एडमिन होगा मॉडल नेम। सिंगुलर में मॉडल नेम आता है और प्लूरल में क्या आता है, टेबल नेम आता है। उसके बाद एक और फंक्शन कौन सा आता है, एनोनिमस फंक्शन। इसमें एक पैरामीटर लिखा है ब्लूप्रिंट और डॉलर टेबल, यानी कि जो क्लास है ये वाली, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें सेव किया है डॉलर टेबल में से। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो क्लास है ना कौन सी वाली, ब्लूप्रिंट वाली, उसमें से एक फंक्शन निकालो, कौन सा वाला, आईडी का। ये हमें क्या बना के देता है, प्राइमरी की, क्या बना के देता है हमें, एक प्राइमरी की बना के देता है। अब प्राइमरी की आपको मालूम है क्या होती है, ऐसी की जो यूनिक हो और ऑटो इंक्रीमेंट हो, ठीक है ना, और अपने आप को डुप्लीकेट भी ना करे। अब प्राइमरी की ना यहाँ बाय डिफॉल्ट आईडी ही होती है हर किसी टेबल की। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हमारे पास आईडी होती है। अब आप चाहते हो कि मैं आईडी के बजाय लिखूं यहाँ पर एडमिन अंडरस्कोर आईडी, क्या लिखूं यहाँ पर मैं, एडमिन अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का नेम लिखूं। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक पैरामीटर भेजना है, एडमिन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली इस की का नेम क्या रखेगा, एडमिन अंडरस्कोर आईडी, और ये क्या होगी हमारे पास, एक प्राइमरी की होगी ऑटो इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको, आप लोगों को मालूम है, हम लोग यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड रख रहे होते हैं हम, उसमें जो हम क्या लिखते हैं, वारचार रख रहे थे, ऐसे ही ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर टेबल, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं एरो ऑपरेटर, और फिर स्ट्रिंग। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं, एक होता है कि कॉलम का नेम, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने यूजर नेम अंडरस्कोर नेम लिखा, और सेकंड पैरामीटर था 255 लेंथ। सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या है, लेंथ है, जो कि हमारे पास क्या है 255। अगर आप यहाँ पर नेम भी लिखते हैं ना, उसने बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ क्या रख देनी है, 255 ही रख देगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, जारी बात है मैं तो आता है, मैं यहाँ पे लिखे आ रहा हूँ। आप लोगों को कैसे मालूम होगा यहाँ पे कौन सी डाटा टाइप आ सकती है और कौन सी नहीं। आप लोगों ने आना है इधर, यहाँ पर कहां पर आओगे, फिर लारावेल .com डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में से आप लोगों ने कहां पर आना है, डेटाबेस, डेटाबेस के बाद माइग्रेशन। माइग्रेशन में जहां पर देख रहे हो, जनरेटिंग माइग्रेशन, स्क्वैशिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन स्ट्रक्चर, रनिंग माइग्रेशन, रोलिंग बैक माइग्रेशन, टेबल। हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। हम मैं यहाँ पर तो क्रिएटिंग अ टेबल, यहाँ पर देख रहे हो वही चीज लिखी हुई है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखा होगा, यहाँ पर देख रहे हो। ये बेसिकली करता है कि जो आपके टेबल होता है ना, वहां पे दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाएगा, एक होगा क्रिएट एट और एक होगा हमारे पास डेट एट। क्रिएट एट और अपडेट एट का भी जब आप इंसर्ट करोगे रिकॉर्ड, उस टाइम पे दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब आप इसको
उस रिकॉर्ड को क्या करोगे, अपडेट करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉलम अपडेट होगा, अपडेट एट वाला, कि आपने इस टाइम पर ये रिकॉर्ड क्या किया है, अपडेट किया है। और क्रिएट ऐड क्या जाहिर करता है हमें कि आपने इस टाइम पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है ना, पे क्रिएट किया। अच्छा, जब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स के ऊपर, आप लोगों ने नीचे आना ये सब चीजें आगे अवेलेबल कॉलम टाइप्स लिखी हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी भी टाइप्स हैं ये वाली, डेट टाइम, चार, बाइनरी, बूलियन, बिग इंक्रीमेंट, जेसन, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, ये सारे के सारे कौन से डाटा टाइप्स हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। किसमें, डेटाबेस में हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हुए हैं कि डेट टाइम क्या है, डेसिमल क्या है, डबल क्या है, फ्लोट क्या है। इनम हमारे पास एक टाइप होती है जिसमें यहाँ पर इनोमिनेटर्स आते हैं, ठीक है, ये एक एडवांस चीज है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद आप लोग देखते हो क्या चीज कि मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी ओपन कर लेता हूँ। इधर टेबल नेम बनाते हैं, ऐसा करते हैं, टेबल नेम लिखते हैं, यूजर्स लिख दिया हमने, एडमिन्स लिखना है अपन, हम एडमिन्स क्रिएट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब टाइप्स आ गए हमारे पास, टाइप वार्चर, और लेंथ भी कितनी आ गई, 255। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, यूजर अंडरस्कोर नेम लिखा, ऐसे था ना वहां पर। अभी तक ना हमने कोड के अंदर ये जो लिखा ना यहाँ पर स्ट्रिंग यूजर नेम, इसका मतलब क्या है, आपने कॉलम नेम का लिखा यूजर नेम, टाइप का रख दिया इसकी वार्चर, और लेंथ कितनी रखी 255। अब क्या रह गया यहाँ पर, डिफॉल्ट वैल्यू, और फिर बस इतनी चीजें रह गई हैं। डिफॉल्ट के लिए मिसाल के तौर पर आप चाहते हो ना कि अगर इसमें यूजर नेम ना आए, अगर इसके अंदर यूजर नेम ना आए, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या लिख दूंगा मैं कि यहाँ पर एडमिन लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एडमिन लिख दिया। एडमिन को लिखा है क्योंकि हम कौन सा टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर हम एडमिन बना रहे हैं। अगर यूजर होता तो यहाँ पे लिखता मैं गेस्ट, ठीक है ना। उसने अपना यूजर नेम एंटर ही नहीं किया, अगर वो अपना यूजर नेम एंटर नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, गेस्ट या फिर एडमिन। क्लियर है। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है, ईमेल, ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं लिखूंगा मैं, अब यहाँ पे लिखूंगा यूनिक। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, यूनिक। यूनिक क्या करेगा, हमारे पास एक कॉन्स्टेंट बनाएगा, क्या बनाएगा, एक हमारे पास कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमारे पास एक कह सकते हो डेटाबेस की एक वैलिडेशंस होती हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी फॉरेन की है, और कौन सी यूनिक वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा ना यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शन क्या करेगा, ईमेल में एक वैलिडेशन लगा देगा कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट ईमेल आती है देन वो हमारे पास रिकॉर्ड एंटर नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखूंगा मैं, पासवर्ड। फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, बी एक्टिव। बी एक्टिव याद है हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था इसके अंदर, या फिर हमने लिखा था बी एक्टिव, लिखा था हमने, क्या लिखा था हमने, पी टोकन लिखा था हम लोगों ने, ठीक हो गया। और टोकन नेम यूनिक नहीं होगा, एपीएस नहीं होगा बस, ठीक है। यहाँ पे देखो उनका सेकंड पैरामीटर नहीं दे रहा, तो बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या होगी, 255 होगी। लेंथ कितनी होगी इसकी, 255 होगी। हमारे पास स्कीमा बन गया, ठीक है ना, हमारे पास क्या बन गई, एक स्कीमा बन गया। मैं सेव करूंगा, अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मैं कि टेबल बना नहीं बना, नहीं बना अभी, डेटाबेस खाली है हमारे पास, नो टेबल फाउंड डेटाबेस। अब जो है मैं यहाँ पर आऊंगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट, क्या लिखूंगा फिर मैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने माइग्रेशन बनाई उसके लिए मैंने कौन सी कमांड लिखी, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, स्पेस के बाद क्रिएट, देन प्लूरल में टेबल का नेम अंडरस्कोर टेबल, एंड देन एंटर। हमारे पास एक माइग्रेशन बनेगी। मैंने वापस स्कीमा लिखा, स्कीमा के बाद फिर क्या लिखूंगा मैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट।
इससे क्या होगा, जो हमारे पास माइग्रेशन बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी कहां पर, डेटाबेस में। एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो ये रही हमारे पास माइग्रेशन, और यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक चीज आई है, क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन। हालांकि ये हमारे पास माइग्रेशन टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो माइग्रेशन फोल्डर में सिर्फ एक ही माइग्रेशन रखी हुई है। दूसरी माइग्रेशन जो थी ना, पर्सनल एक्सेस टोकन, वो बाय डिफॉल्ट लारावेल बनाता है, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए होते हैं, यानी कि लॉगिन साइन अप के लिए होती है। वो जब वहां पहुंचेंगे फिर हम उसमें बात करेंगे। यहाँ पर आता हूँ, स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारे पास कितने टेबल बने, एडमिन्स, माइग्रेशंस और पर्सनल एक्सेस टोकन। एडमिन्स में आते हैं पहले हम, स्ट्रक्चर में आते हैं। हमारे पास एडमिन आईडी क्या, एक प्राइमरी की है ऑटो इंक्रीमेंट के साथ, यूजर नेम आ गया varchar, और इसकी लेंथ कितनी आ गई, 255 आ गई। ईमेल भी आ गया। यहाँ पे देखो चाबी बनी हुई है वाली, ये क्या बता रहा है वहां पे, ये देखो ये चीज यूनिकनेस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद पासवर्ड, पी टोकन, क्रिएट ऐड और अपडेट ऐड, ये वो फील्ड्स हैं जिसके बारे में आपको बता रहा था। अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगा रिकॉर्ड, तो उस टाइम पे दोनों में क्या होगी, सेम डेट होंगे। जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी डेट चेंज होगी, अपडेट ऐड की चेंज होगी। और यहाँ पर देख रहे हो यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर एडमिन आ रही है। क्लियर होगा चीज का, समझ में आ गया कि ये माइग्रेशन बनाते कैसे हैं और उसका फायदा क्या है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ लिखा माइग्रेशन। अब माइग्रेशन टेबल लारावेल के लिए होता है। माइग्रेशन टेबल किसके लिए है, लारावेल के लिए है, जिसमें बताता है कि कब आपने माइग्रेशन चलाई और उस टाइम पे जब माइग्रेशन चलाओगे कितने टेबल माइग्रेट किए। अभी यहाँ पर देख रहे हो बैच 1 लिखा हुआ है, जब आपने एक मरतबा माइग्रेशन चलाई है उसमें कितनी माइग्रेट्स हुए टेबल, 2 हुए। कितने टेबल माइग्रेट हुए यहाँ पर, 2 हुए। क्लियर होगा चीज का। और पर्सनल एक्सेस टोकन में हमारे पास टोकनेबल टाइप, टोकन आईडी, नेम, टोकन एबिलिटीज, लास्ट यूज एट, एक्सपायर एट, क्रिएट एट, अपडेट एट। ये बेसिकली लॉगिन के लिए होता है या फिर रजिस्टर क्या होता है। जब आप लॉगिन करते हो ना, लारावेल हमें टोकन देता है। अब उस टोकन को कब तक रखना होता है, जब तक वो लॉगिन रहेगा। जब वो लॉग आउट कर देगा उसका टोकन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर वो रिमेंबर मी में कर दे, अगर रिमेंबर मी में क्लिक कर कर हमारे पास लॉगिन होता है, तो यहाँ पर टोकन का रहेगा, सेव रहेगा, चाहे वो लॉग आउट भी कर दे, ठीक है ना। जब वो लॉग आउट करेगा ना तब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर मी का मतलब क्या है, जब भी वो आएगा वेबसाइट में वो लॉगिन रहेगा, जब तक वो खुद से लॉग आउट नहीं करेगा। ये उसके लिए हम यूज करते होते हैं। यहां तक किसी को इशू की प्रॉब्लम माइग्रेशन में, सबको क्लियर है यहाँ तक कि माइग्रेशन कैसे बनाते हैं। माइग्रेशन बनाने की कमांड क्या थी, php artisan make colon migration, देन क्या लिखते हो आप लोग, क्रिएट अंडरस्कोर, फिर टेबल नेम किसमें, प्लूरल में, फिर अंडरस्कोर टेबल, एंटर कर दोगे आपका एक माइग्रेशन बनेगी। फिर आप लोगों ने अपने कॉलम डिफाइन कर देने हैं। कॉलम डिफाइन करने के बाद आप लोगों ने कौन सी कमांड चलानी है, php artisan migrate, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई कि अभी मैंने माइग्रेशन नहीं चलानी, मैंने माइग्रेशन यहाँ पर नहीं चलानी, मैं इसे कह दूंगा php artisan migrate रोल बैक। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रोल बैक। अब वहां पे देख रहे हो रोलिंग बैक हो गई, यानी कि जोन से रिसेंट माइग्रेशन, कौन सी रिसेंट माइग्रेशन हुई है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, रोल बैक हो जाएंगे। रोल बैक का मतलब क्या है कि वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ एक माइग्रेशन टेबल मौजूद है, अब माइग्रेशन टेबल यहाँ पे खाली हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइग्रेट स्टेटस। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, पेंडिंग। हमारे पास माइग्रेशन फोल्डर में एक माइग्रेशन रखी हुई है वाली, ये बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन है, ये वाली लारावेल वालों की। ये वाली हमारे पास क्या है, हमारी बनाई हुई माइग्रेशन है।
जो कि अभी करके यहाँ पर पेंडिंग है। क्या है हमारे पास, ये पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट, उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं स्टेटस। अब यहाँ पे लिखा है रन, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास माइग्रेशन चल रही है अभी। यहाँ पर आता हूँ मैं, इधर आता हूँ, स्ट्रक्चर पर क्लिक करूंगा, टेबल्स आ गए, यहाँ पर माइग्रेशन में आता हूँ, यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया डाटा। क्लियर हो गया चीज का, समझ में आ गया कि माइग्रेशन कैसे करते हैं, यानी कि माइग्रेशन कैसे बनाते हैं, माइग्रेट कैसे करते हैं, और रोल बैक कैसे करना है, और कैसे चेक करना है कि कौन सा टेबल अभी चल रहा है और कौन सा टेबल नहीं। यहां तक क्लियर हो गया सारा, कोई इशू की प्रॉब्लम? मैं पहले बता दूं, लारावेल में आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन एरिया में जाते हो ना, अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना होता है, उस टाइम पर हम इसको ऐसे काम करते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, क्रिएट ऐड वाला, ये इसी से आई है वाला, टाइम स्टैम्प्स और ये वाला। हाँ, इससे आते हैं वो। अब वो कैसे डिसेबल करने हैं उसका ये बताऊंगा, कैसे करना है, मॉडल का जरिए बताना पड़ता है हमें ना वो। अगर आप चाहते हो ना कि वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, वो हमें बताना पड़ता है मॉडल को, कि जब आप इसको माइग्रेट करोगे ना, देन आपने टाइम स्टैम्प को क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है। वो उसमें हम काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं काम करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है। हमने माइग्रेशन बना दी, टेबल में डाटा चला गया, टेबल बन गया, कॉलम ऐड हो गए। अब मुझे बाद में याद आया, क्या याद आया, कि मैंने यहाँ पे ये कॉलम की बजाय ये इस्तेमाल करना था, मैंने इस कॉलम की बजाय ये कॉलम इस्तेमाल करना था, यहाँ पे कुछ डेट करना था टेबल के अंदर। देन वो कैसे करोगे? हमारा माइग्रेशन चला गई है, अगर मैं आप दोबारा लिखूंगा ना PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है, मैंने कमांड के लिखे यहाँ पर PHP आर्टिजन माइग्रेट, एंटर करूंगा, यहाँ पे लिखा गया ये नथिंग टू माइग्रेट। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर भी देता हूँ, सोच रहे होगे ना, अगर मैं उसी माइग्रेशन के अंदर मैं अपडेट करूंगा फिर माइग्रेट कर दूं, क्या मालूम हो जाए, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया सिटी, या फिर आप कह सकते हो एड्रेस, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया, एक कॉलम एड्रेस, सेव करता हूँ, और देन यहाँ पे दोबारा कौन सी कमांड लगाऊंगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट। वो देखो क्या कह रहा है वो, नथिंग टू माइग्रेट, यानी कि वो एक मरतबा चल गई फाइल। अब आप उसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उस फाइल को, माइग्रेशन का ये रोला होता है बस। हाँ, फिर वो कर दो। अब जैसा सारे तो आपने काफी टेबल बनाए हुए, उस रोलिंग बैक का मतलब क्या, सारे टेबल क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। या फिर आप यहाँ पे ले सकते हो PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, इससे क्या होगा, सारे टेबल डिलीट करेगा, दोबारा एंटर कर देगा, ठीक है ना, यानी कि फुल रीसेट कर देगा यहाँ पर डाटाबेस को ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आता हूँ, हमारे पे यहाँ पे ऐड हो गया होगा एड्रेस, ये रहा, ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हो मैं डाटाबेस को रिफ्रेश ना करूँ, डाटाबेस को यहाँ पर मैं रिफ्रेश ना करूँ, यानी कि मैं, मुझे डिलीट ना करना पड़े, जो मौजूद है उसी के साथ क्या करूँ मैं, डेट करूँ, क्या करूँ मैं, अपडेट करूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर आते भी हो एडमिन टेबल के अंदर, स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हो कि कॉलम अपडेट करना हो, यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करते हो ना, चेंज पे क्लिक करने के बाद जो मर्जी यहाँ पे लिखो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर नेम, ठीक है, उसको मैं सेव करूंगा। हमारे पास क्यूरी की गलती यहाँ पर अल्टर टेबल एडमिन, चेंज यूजर नेम करेक्टर सेट, ये बाकी सब उसकी अपनी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देख क्यूरी कितनी मुश्किल लिखी हुई है यहाँ पर, क्यूरी में आपने काम नहीं करना, हम लोगों ने किस में काम करना है, माइग्रेशन में काम करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, हमारे पे कॉलम नेम चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन डेट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अपडेट। अब कौन सा टेबल अपडेट करना है हम लोगों ने, एडमिन्स,
कौन टेबल अपडेट करना हम लोगों ने? एडमिन्स अंडरस्कोर टेबल, फिर स्पेस आके हाइफन हाइफन टेबल इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एडमिन्स। हमारे पास कमांड क्या बनी यहाँ पर? php artisan make migration अपडेट एडमिन्स टेबल। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? अपडेट एडमिन्स टेबल स्पेस आगे हाइफन हाइफन देन टेबल इज इक्वल टू एडमिन्स। अब यहाँ पे एंटर करते हैं। हमारे पास एक माइग्रेशन बनी हुई होगी। माइग्रेशन कहाँ बनी है? डेटाबेस फोल्डर एंड देन माइग्रेशन फोल्डर। यहाँ पर देख रहे हो जब हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया था स्कीमा का कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हुआ था? यहाँ पर क्रिएट का। अब डेट पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर टेबल। ठीक है ना? इसको भी मालूम हो गया, लारावल को मालूम हो चुका है कि अब इस टेबल में हम कुछ ना कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने आपको कमांड की लिखी थी, दोबारा यहाँ पे लिखी तो मैं php artisan make migration then update underscore admins underscore table space hyphen hyphen then table equal to admins। जो हमारा टेबल नेम है वो यहाँ पर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। क्लियर हो गया चीज का? अब मैं यहाँ पर कहता हूँ डॉलर टेबल, डॉलर टेबल। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है, कौन सा वाला? ये वाला कॉलम है, इसको हम रीनेम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? रीनेम कॉलम। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? रीनेम कॉलम किसको? फ्रॉम टू। मैं इसे चेंज करना हूँ किसके अंदर? यूजर अंडरस्कोर नेम में। मैंने कहा कि इस टेबल का जो ये वाला कॉलम है उसे करना आप लोगों ने रीनेम करना है किसमें? यूजर अंडरस्कोर नेम में। अब मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। अब दोबारा से क्या चलाऊंगा मैं? एक php artisan migrate। एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है? सिंटैक्स एरर। ओके, near username to username at line number 1। हमारे पास जो ना माइग्रेशन मसला आ रहा है इधर। हमारे पास एसक्यूएल वर्जन क्या है? क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे पास के ना वर्जन के ऊपर। हाँ, हमारे डीबी ठीक लिखा है। एरर क्या था हमारे पास? वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है, वायलेशन यू हैव एन एरर इन योर चेक द मेल कॉन्स्पायर्ड न्यू डीबी वर्जन सिंटैक्स ने कॉलम यूजर नेम टू यूजर नेम एट लाइन नंबर 1 रीनेम कॉलम alter table admins rename column username to username। हाँ ठीक से है। डेटाबेस में आते हैं हम लोग। डेटाबेस नेम थी हमारे पास जस्ट लारावल। एडमिन्स में आते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में आते हैं। हमने इसको चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूजर अंडरस्कोर नेम टू यूजर नेम। यहाँ पर आते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रीनेम। हाँ ठीक है। रीनेम कॉलम के लिए क्या होगा हमारे पास? फ्रॉम से टू। जिसको चेंज करना है वो यहाँ पर आएगा और जिस जो चेंज करना है यहाँ पर आ गया और जो आपने इसकी जगह रिप्लेस करना है यहाँ पर आएगा। ठीक है, ड्रॉप कॉलम लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी है उन्होंने क्या कहा कि माई एसक्यूएल वर्जन क्या होना चाहिए? 8.0.3
हमारे डीबी 10.5.2, हमारे पास क्या है 10.4.2 है हमारे पास। सर्वर वर्जन हमारे पास क्या है 10.4.2, उन्होंने कितना कहा यहाँ पर 10.5.2। ठीक हो गया, तो ये मसला आ रहा है। याद रखना आप लोगों ने, जब भी आप क्या लिखोगे यहाँ पर रीनेम कॉलम, आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आपका मारिया डीबी वर्जन क्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10.5.2, हमारे पास कौन सा है 10.4.28, ठीक है ना। तो जो रीनेम फंक्शन है हमारे पास इसमें नहीं चलेगा, ये वाला फंक्शन हमारे पास इस पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। देख रहे हो उनका भी ये रहा ना, ये वाला हमारा भी ये रहा। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है, तो डाउन में भी लिखे हम लोग, इसे यहाँ पे लिखूंगा इस तरह करके, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इधर आ जाएगा ये। और हम जो है इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दो बार ट्राई करके देखते हैं हम जरा। हाँ वी आर रहा हमारे पास कि वो चल नहीं रही क्यूरी, क्यूरी क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रही, क्योंकि हमारे पास हमारे डीबी वर्जन क्या है कम है एज कम्पेयर टू जो रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड हमारे पास क्या है 10.5.2। अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो हमेशा याद रखना सिंटैक्स एरर आएगा, चाहे क्यूरी ठीक भी ना हो, ठीक हो अगर। अच्छा जी, रीनेम के बजाय हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, रीनेम यहाँ से नहीं होगा, रीनेम आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा, कहाँ से इधर से करना पड़ेगा फिर आपको। अगर इसका रीनेम फंक्शन नहीं चलेगा, कौन सा वाला रीनेम कॉलम का फंक्शन नहीं चलेगा, देन आपको डाटाबेस से जाकर ही रीनेम करना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपका रीनेम कॉलम फंक्शन नहीं चलेगा, अगर वो कंपैटिबल नहीं करेगा आपके मारे डीबी वर्जन से, देन आपको कहाँ से ऐड करना पड़ेगा डाटाबेस से, इधर से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एक और चीज, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल, टेबल के बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, जो हमारे पास ये वाला यूजर नेम है, कौन सा वाला, इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है मैं कह देता हूँ यहाँ पर 155। अभी यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 255 लिखी हुई है, यहाँ पे कितनी लिखी है यहाँ पर अभी 255 लिखी हुई है, मैंने अब कितनी कर दी 155 लिख दी। और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर मैं गेस्ट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गेस्ट। अब मैं क्या दूंगा यहाँ पर फंक्शन चेंज, फंक्शन कौन सा लिखा मैंने यहाँ पर चेंज लिखा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज को ड्रॉप इफ एग्जिस्ट फंक्शन होता है हमारे पास, वो लिखना जरूरी होता है, ये वाला ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम हमारे पास कौन सा वाला यूजर नेम। अब जो हमारे पास ये फंक्शन बना अप और डाउन, अब फंक्शन तब एक्टिवेट होता है जब आप लोग कमांड लिखते हो php artisan migrate, कमांड कौन सी लिख रहे हो आप लोग php artisan migrate, देन कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होगा अप वाला। जब आप लिखते हो ना php artisan रोल बैक, कौन सा फंक्शन php artisan रोल बैक, देन हमारे पास डाउन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग php artisan migrate, माइग्रेशन चल पड़ी। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इधर स्ट्रक्चर में आता हूँ, यहाँ पे कितना हो गया अब इसकी 1.5, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी गेस्ट होगी। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं अपने टेबल में आकर अपडेट करते हैं। अभी तो मैंने जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या किए मैंने अभी चेंज किए। अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर कॉलम को
ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इंडेक्स नहीं, आफ्टर ये चीज। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, टेबल आफ्टर पासवर्ड, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं माइग्रेशन में आता हूँ, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, आगे फिर क्या लिखूंगा मैं, डेट अंडरस्कोर टेबल नेम हमारे पास क्या है, एडमिन अंडरस्कोर टेबल हाइफन हाइफन टेबल इक्वल टू एडमिन्स। हमारे पास एक माइग्रेशन में नहीं है, जिसमें हमें लारवल को क्या बताया कि हम लोगों ने क्या करना है, अपडेट करना है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक न्यू कॉलम बना है, कौन सा वाला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग वाला, बस स्ट्रिंग डाटा अपना है, जिसमें जो है यहाँ पे लिखता हूँ फोन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, फोन अंडरस्कोर नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। जिसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 लिख दिया हमने। क्या लिखा हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू 1 2 3 4। सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, PHP आर्टिजन माइग्रेट, माइग्रेशन चले पड़ी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, स्ट्रक्चर में आया, फोन नंबर कहाँ पर आया, एंड पर आया, कहाँ पर आया हमारे पास, एंड पर है। अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ भाई, कि जो ये नंबर है ना फोन नंबर वाला, कहाँ पर है, हमारे पास एड्रेस के बाद आए, कहाँ पर आए, एड्रेस के बाद आए। इसके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ, वहाँ पर ड्रॉप कर दिया मैंने, मुझे यहाँ पर लेना चाहिए था, रोल बैक लेना चाहिए था मुझे, रोल बैक। अच्छा जी, रोल बैक हो गई भी है। इस फाइल को यहाँ से मैं डिलीट भी कर देता हूँ मैं, ताकि ये एक्टिवेट ना हो, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर मैं एक न्यू माइग्रेशन बनाऊंगा, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन अपडेट एडमिन टेबल हाइफन हाइफन टेबल इज इक्वल टू एडमिन्स, यानी कि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉलर टेबल एंड देन आफ्टर, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, आफ्टर। आफ्टर में हमारे पास जो है दो पैरामीटर आते हैं, कितने पैरामीटर आते हैं, दो पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आपने किसके बाद लिखना है, किसके बाद ऐड करना है या फिर लिखना है, एड्रेस के बाद। सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या आता है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में यही चीज यहाँ से कॉपी करोगे, यानी कितना ऐसा कॉपी किया है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है टेबल आफ्टर एड्रेस, और फिर वही फंक्शन ये वाला। अब यहाँ पे लिखूंगा डॉलर टेबल, टेबल के बाद मैंने क्या ऐड करना है, स्ट्रिंग, कॉलम नेम हमारे पास क्या है, फोन अंडरस्कोर नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक हो गया। सेव करते हैं, क्या चलाएंगे यहाँ पर हम लोग, PHP आर्टिजन माइग्रेट, एंटर करते हैं, माइग्रेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर आते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में आते हैं, एड्रेस के बाद आगे फोन नंबर। क्लियर होगा चीज का कि टेबल के अपडेट कैसे करना है, उसके बाद हमारे पास ऐड कैसे करना है न्यू कॉलम, और आफ्टर कैसे इस्तेमाल करना है। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, आफ्टर वाला, आफ्टर में बस क्या लिखोगे यहाँ पर देखो ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, डॉलर टेबल, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेते हैं हमेशा करके कि कॉलम आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर। आफ्टर फंक्शन कॉल किया। आफ्टर फंक्शन में बताया कि आपने यहाँ पर किसके बाद ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम। फिर सेकंड पैरामीटर होता है फंक्शन। क्या होता है हमारे पास? फंक्शन होता है। फंक्शन अनोनिमस आएगा। उसमें हमारा पैरामीटर कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है ना, ये पैरामीटर आ गया हमारे पास। चलिए, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई बस। जैसे पैरामीटर ये है, जैसे पर ब्रैकेट मिसिंग हो रही है ना, ये इधर आ गया। हाँ ठीक है, सॉरी। ठीक है, फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और ये पिंग पैकेट किसकी है? आफ्टर फंक्शन की है, जिसमें दो पैरामीटर आते हैं। एक जिस कॉलम के बाद ऐड करना है, और सेकंड पैरामीटर क्या होगा? फंक्शन होगा, जिसमें आप बताओगे आप लोगों ने क्या ऐड करना है। फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? डॉलर टेबल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? डॉलर टेबल। और यहाँ पर लिखा फिर मैंने स्ट्रिंग। मैंने यूजर नेम के बाद कौन सा कॉलम ऐड करना है? यहाँ पर फोन नंबर, या फिर कुछ और कलर सिटी कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर इतना ऐड कर लो ये लो। अब यूजर नेम जब भी इस माइग्रेट को चलाऊंगा मैं, तो हमारे पास एक कॉलम ऐड हो जाएगा। किसके बाद? यूजर नेम के बाद कौन सा आएगा? सिटी आ जाएगा। ये होता है हमारे पास आफ्टर वाला। और भी हमारे पास काफी तरीके हैं माइग्रेशन में। होगे अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो जरा, और भी काफी तरीके होते हैं वहां पर। जैसे कि डॉक्टरीन होता है, जो कि इस्तेमाल होता है किसके लिए? एसक्यूएल लाइट के लिए। किसके लिए? एसक्यूएल लाइट के लिए होता है। हम लोगों ने भी एसक्यूएल लाइट पे काम नहीं किया। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? माई एसक्यूएल के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब सेम एट इज एक होता है हमारे पास रिमूव कॉलम। ऐड कॉलम होता है ना हमारे पास एक। एक हमारे पास क्या होता है? रिमूव कॉलम होता है। माइग्रेशन बनाओगे, माइग्रेशन बनाने के बाद सिंपल फंक्शन का लिखोगे रिमूव कॉलम। यहाँ पर आप ही रहेगा रिमूव। रिनेमिंग ड्रॉपिंग कॉलम, ये वाला। ठीक है ना, क्या लिखूंगे यहाँ पे आप लोग? बस ड्रॉप कॉलम। पहले इसका नाम रिमूव कॉलम था, अब इसका नाम क्या है? ड्रॉप कॉलम है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये बात होगी हमारे पास टेबल के इंटीरियर स्ट्रक्चर के। क्या टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, उनमें कैसे अपडेट करना है, क्रिएट कैसे करना है, और डिफरेंट चीजें हमने देखी अभी। अब हम लोगों ने क्या करना है? टेबल नेम चेंज करना है। क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर? टेबल नेम चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए हमारे पास जो है ना, मैं आप लिखता हूँ रीनेम। नेम इंडेक्स में नहीं, ये चीज हमारे पास फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? रीनेम। अब रीनेम कैसे करोगे? मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मेक माइग्रेशन। अब यहाँ पे लिखूंगा टेबल टेबल अंडरस्कोर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? टेबल स्ट्रक्चर लिखा मैंने। यहाँ पर है हमारे पास इधर खाली माइग्रेशन बनी होगी। क्या बनी होगी यहाँ पर? खाली माइग्रेशन बनी है। यहाँ पर देखिए कुछ स्कीमा वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखोगे स्कीमा क्लास, ये वाली स्कीमा क्लास में हम लोगों ने क्या बताया? रीनेम। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? रीनेम। हमारे टेबल नेम क्या है? एडमिन से। मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ किसके अंदर? ऑल अंडरस्कोर एडमिन्स के अंदर। किसमें? ऑल अंडरस्कोर एडमिन्स के अंदर। यहाँ पर सेव करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट। माइग्रेशन चल पड़ी हमारे पास। इधर आते हैं हम लोग। अभी टेबल नेम क्या हमारे पास? स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास इधर क्या नेम हो गया इसका? ऑल एडमिन्स हो गया। सिंपल सा आप लोगों ने खाली माइग्रेशन फाइल बनानी है। उसमें क्या लिखोगे आप लोग? स्कीमा कॉलन कॉलन रीनेम। जो आपका पुराना टेबल का नेम था वो आएगा, और फिर ये आ जाएगा जो आप लोगों ने इसको चेंज करके रखना है।
क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक, जो रिसेंट माइग्रेशन थी वो क्या होगी हमारे पास, रोल बैक हो गई है। अब यहाँ पर आता हूँ, क्या हुआ, नहीं वो पिछला नेम नहीं होगा उसका करके, क्योंकि वो एक बार चल गया ना, वो एक्टिवेट हो गया। रोल बैक में सिर्फ माइग्रेशन रोल बैक होगी, ठीक है ना। अब रोल बैक हो गया ना हमारे पास, अब मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर इसको ऑल एडमिन्स, किस में चेंज कर दे, वो एडमिन में चेंज कर दे। दोबारा से मैं यहाँ पर लिखूंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट, जो रोल बैक की थी उसमें चेंज किया मैंने, और दोबारा से क्या कर दिया मैंने इसको माइग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, चेंज हो गया। क्लियर हो गया चीज का, माइग्रेशन का सारा समझ में आ गया कि माइग्रेशन है क्या और माइग्रेशन का फायदा क्या होता है। यहां तक किसी को इशू की प्रॉब्लम, यहां से सबको क्लियर है। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास टॉपिक है ना, उसे पढ़ा दूं कि नहीं। डेटाबेस का फोल्डर, अभी हमने सिर्फ इस फोल्डर पे बात की, किसके ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर। अगले जो दो फोल्डर है, फैक्ट्रीज और सीडर्स, फैक्ट्रीज और सीडर्स। ओवरव्यू बता देता हूँ, परफॉर्मिंग वगैरह इंट्रोडक्शन करा दूंगा मैं, परफॉर्म इंशाल्लाह इसको कल देख लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि माइग्रेशन से ऐसा टॉपिक है जो बंदे को हिला कर रख देता है, ठीक है ना। सीडर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हम अपना डमी डाटा रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पर, डमी डाटा रखते हैं। और वो डमी डाटा कहाँ से आता है, वो डमी डाटा हमारे पास आता है फैक्ट्री से। कहाँ से आता है, फैक्ट्री से। अगर यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक फैक्ट्री बनी यूजर फैक्ट्री के नाम से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिटर्न नेम फेक नेम, ईमेल फेक यूनिक से ईमेल, ईमेल वेरीफाइड, पासवर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर टोकन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या जनरेट करके देगा, एक डमी डाटा जनरेट करके देगा। क्या जनरेट करके देगा, हमें एक डमी डाटा जनरेट करके देगा। अब इसका रूल क्या है, रूल याद रखना, इसका ताल्लुक डायरेक्ट होता है किसके साथ, मॉडल के साथ। किसके साथ है हमारे पास, मॉडल के साथ। हमारे मॉडल नेम क्या है यहाँ पर, यूजर है, तो फैक्ट्री नेम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यूजर फैक्ट्री। अगर आपका मॉडल बना हो कौन सा वाला, एडमिन, तो फैक्ट्री नेम क्या होगा, एडमिन फैक्ट्री होगा। यहाँ पर देख रहे हो मॉडल नेम यहाँ पर क्या यूजर है, फैक्ट्री नेम क्या यहाँ पर यूजर फैक्ट्री है। लारावेल को ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा ये फैक्ट्री किसकी है, किस मॉडल से बिलोंग करती है, ठीक है ना। अच्छा जी, माइग्रेशन फैक्ट्री सीडर्स का आपको बता दिया, ओवर भी बताया मैंने अभी आपको फैक्ट्री सीडर का। इसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वह मॉडल्स। क्या है हमारे पास, मॉडल्स हैं। मॉडल्स में अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना, यहाँ पर ये तो यूजर डॉट PHP बनी हुई ना, ये एक मॉडल बना हुआ है जो हमें लारावेल खुद प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। इसके अंदर बताते हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या वैलिडेशन लगनी चाहिए है, क्या क्या वैलिडेशन लगनी चाहिए है, कौन सा डाटा फिल्टर आउट होकर डेटाबेस में जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास टेबल कौन सा मौजूद है, कौन सा मौजूद है, एडमिन्स है। कौन सा है, एडमिन्स है प्लूरल के अंदर। PHP आर्टिजन मेक मॉडल, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मेक मॉडल। अब हमारे पास क्या आएगा, मॉडल का नेम आएगा। क्या आएगा हमारे पास, अब मॉडल का नेम आएगा। मॉडल का नेम क्या होगा हमारे पास, सिंगुलर में होगा। किस में होगा, सिंगुलर में होगा। एडमिन सा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन लिखेंगे। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, एडमिन का। हम्म हम्म अभी हम लोगों ने माइग्रेशन बनाई थी जिसमें टेबल नेम क्या था, एडमिन्स था। क्या था हमारे पास, एडमिन्स था। हम लोगों ने मॉडल क्या बनाया, एडमिन बना दिया। अब लारावेल को ऑटोमेटिकली मालूम हो गया है कि ये मॉडल का ताल्लुक उस टेबल के साथ है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं मिलता, क्या पे हमें याद नहीं होता, उस टाइम पे क्या करोगे,
मॉडल नेम कुछ भी बनाओ, मॉडल नेम कुछ भी बना दो। फिर आप लोग यहाँ पे लिखोगे प्रोटेक्टेड, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग, प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डॉलर टेबल। हमारा टेबल नेम क्या है यहाँ पर, एडमिन। अब मैंने यहाँ पे मॉडल को बता दिया, क्या मॉडल को बताया कि आपने जो है ना ये वाले टेबल को जज करना है, यानी कि कंट्रोल करना है। ठीक है ना, क्लियर होगा चीज का, समझ में आ गया कि अगर आप एक रैंडमली मॉडल बना रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर एक रैंडमली मॉडल बना रहे हो, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं रख रहे, देन आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि जो आपने टेबल बनाया है उस टेबल का ताल्लुक कौन से मॉडल के साथ है। मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन टेबल। ठीक है ना, क्लियर हो गया चीज का। अब सेम एट इज अगर आप लोग चाहते हो, क्या चाहते हो कि जब मैं माइग्रेट करूं, क्या करूं मैं यहाँ पर माइग्रेट करूं, देन हम यहाँ पर क्रिएट एट और डेट एट ना आए, क्रिएट एट और अपडेट एट ना आए, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड डॉलर टाइम स्टैम्प। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डॉलर टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू फॉल्स, डॉलर टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू फॉल्स। अब मैंने बता दिया लारावल को ऑटोमेटिकली कि जब भी आप माइग्रेट करोगे माइग्रेशन को, देन आपने यहाँ पर टाइम स्टैम्प नहीं भेजनी। अब मुझे ये सब चीजें कहाँ से मालूम हो रही हैं, मैं यहाँ पर आऊंगा, किधर आऊंगा मैं, laravel.com में डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद फिर आऊंगा डेटाबेस, डेटाबेस में हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, मॉडल्स आएंगे यहाँ पर, आई थिंक सब बेसिक में आ जाएंगे, मॉडल मॉडल मॉडल, अभी यहाँ पे देख लेते हैं मॉडल लारावल, ये ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया, अभी डॉलर टेबल इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया अभी तक हम लोगों ने, डॉलर टेबल इस्तेमाल किया, ये वाला। ठीक है ना, हमने मॉडल को बताया कि आपने कौन टेबल इस्तेमाल करना है, ये टेबल इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर, टाइम स्टैम्प। क्या इस्तेमाल किया हम लोगों ने यहाँ पर, टाइम स्टैम्प इस्तेमाल किया, ये वाला। ये पब्लिक होगा, क्या होगा वहाँ पर, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड नहीं होगा, पब्लिक से कॉपी करते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, ये लिख दूंगा बस मैं। ठीक है, इससे क्या होगा हमारे पास, यहाँ बता भी रहा है, क्या बता रहा है वो, बाय डिफॉल्ट एलिक्वेंट एक्सपेक्ट क्रिएटेड डेटा कॉलम टू एग्जिस्ट ऑन योर मॉडल corresponding database table. Eloquent will automatically set these column values when model are created or updated. If you do not want these columns to be automatically managed by Eloquent, you should define a timestamp property on your model with the value of false. ठीक है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, कौन सा वाला, एलिक्वेंट। एलिक्वेंट एक हमारे पास तरीका होता है मॉडल को इस्तेमाल करने का, ठीक है, जिसमें वहाँ पर कुछ रिलेशनशिप आते हैं डाटाबेस के, यानी कि वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैन टू मैनी। फिर उसके बाद आता है वहाँ पर हैश थ्रू, यानी कि वन टू वन हैश थ्रू, वन टू मैनी हैश थ्रू, पॉलीमॉर्फिक, और उसके बाद डायनेमिक रिलेशनशिप आते हैं हमारे पास। ठीक है ना, इसे काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप है, लेकिन हम लोग इसके पहले बेसिक कवर करेंगे, कौन कौन से वाले, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी वाला। ठीक है, ये सब चीज़ें किस तरह एक्टिवेट होंगी हमारे पास, एलिक्वेंट, यानी कि ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। एलिक्वेंट का दूसरा नाम क्या होता है, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। आई थिंक सो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ होगा, एलिक्वेंट मॉडल कन्वेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ORM, इसमें इस्तेमाल किया होगा, यहाँ पे लिखा है ना, वन टू वन, वन टू मैनी इनवर्स, हैज वन ऑफ मैनी, हैज वन ऑफ थ्रू, हैज मैनी थ्रू, फिर एक रिलेशनशिप आगे, फिर ये रिलेशनशिप आगे, पॉलीमॉर्फिज्म, क्वेरी रिलेशनशिप, एग्रीगेटिंग, ईगल लोडिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग रिलेशनशिप। इन सब की बात करेंगे, लेकिन हम पहले हम कवर करेंगे ये तीन चीजें।
ठीक है ना। अच्छा जी, मॉडल का बस अभी आप लोगों ने इतना याद रखना है। मॉडल क्या होता है हमारे पास, टेबल को डेटाबेस को कंट्रोल करता है। अभी तक हम लोगों ने मॉडल में क्या देखा कि मॉडल को कैसे बताना कि आपने कौन सा टेबल हैंडल करना है। हमने मॉडल क्या बताया कि कौन सा टेबल हैंडल करना है यहाँ पर, एडमिन वाला। उसके बाद क्या बताया, जब इस टेबल की माइग्रेशन होगी, फ्रेशली माइग्रेशन होगी, देन टाइम स्टैम्प आप लोगों ने नहीं भेजना। जब यहाँ फॉल्स कर दोगे ना, देन मैं यहाँ पर आऊंगा, किधर आऊंगा मैं, डेटाबेस माइग्रेशन क्रिएट एडमिन टेबल। कहाँ पर आया मैं, क्रिएट एडमिन टेबल। अब मैं यहाँ पर कर दूंगा, उसको मैं कमेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं इसको, कमेंट करके देन मैं इसको माइग्रेट करूंगा। तब हमारे पास डेटाबेस में टेबल के अंदर टाइम स्टैम्प्स वगैरह नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, फ्रेश लिखा, यानी कि सारा डिलीट करेगा, दोबारा से क्या करेगा, इसको माइग्रेट करेगा। अच्छा जब वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये कौन सी माइग्रेशन मसला आ रहा है, अपडेट टेबल एडमिन वाले में तीसरी बनाई है हम लोगों ने, दूसरी वाली। इसे यहाँ डिलीट कर दूंगा मैं, इसे भी डिलीट कर दूंगा मैं, और इस वाले को भी यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, फ्रेश करते हैं हम यहाँ पर, सारे टेबल क्या हो गया यहाँ पर, डिलीट हो गए। और जो हमारे पास माइग्रेशन बनी है, एग्जीक्यूट हो गई। मैं इधर आऊंगा, स्ट्रक्चर में आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, अपडेट ऐड और क्रिएट ऐड नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वो वाले कॉलम आया है जो हमने उसको बताया है। ठीक है ना, ये है हमारे पास डेटाबेस कंट्रोलेशन इन लारावल। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया कि लारावल के जरिए हम माइग्रेशन और मॉडल्स वगैरह कैसे हैंडल करते हैं। ये था हमारा बेसिक। अभी मैं इसको एडवांस में लेकर नहीं गया, एडवांस में बाद में जाएंगे जब हम इसमें कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, हम लॉगिन साइन अप वगैरह में। ठीक है, अभी आप लोग इसमें प्रैक्टिस करो फिर।